चलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, ठीक है। तो आज जो हम देखेंगे एस.के. झा सर का चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, तरंग और ध्वनि यानी साउंड एंड वेव का देखेंगे हम लोग, ठीक है। थ्योरी क्लास रहेगा टोटल, ये फाउंडेशन बैच का क्लास है। और आज के क्लास में जो है 2 क्लास एस.के. झा सर का 2 क्लास को जोड़ करके एक क्लास में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो अभी क्लास होगा आप लोगों को, ये इसमें 2 क्लास है, ठीक है। एस.के. झा सर का 2 क्लास इसमें जोड़ा गया है। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। चंदा ले यह खबरिया। गायक देखो कितना कितना अच्छा बात कहता है। जाए चंदा ले यह खबरिया, आ कैसन बाड़ी हमर जान। क्या बात, बहुत बढ़िया। आज का मेरा इंस्टाग्राम अपलोड है, तुम लोग देखता नहीं। शुरू करें, कहां तक हुआ है? अरे चैप्टर चेंज किया, वेरी गुड। साउंड एंड वेव ना, ध्वनि। हम्म। हाँ, ध्वनि। जैसे चला जी, इसमें हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। तरंग चैप्टर पहले पढ़ेंगे, वेव पढ़ेंगे पहले और तब साउंड पढ़ेंगे, ठीक है ना। साउंड में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लड़कों की आवाज और कुत्तों की आवाज लगभग एक जैसी होती है। लड़का बोले समझ लो कुत्ता बोल रहा है, नहीं। अब मच्छरों की आवाज और लड़कियों की आवाज लगभग सेम रहता है। मच्छरों में करता है, लड़की भी में करती है। अब तुम्हारा आवाज और कुत्ता का आवाज लगभग सेम है। मतलब मच्छर तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन कुत्ता तो समझ लो क्या कंपैरिजन है भाई। तो ये तो खुश है ना। शुरू करें। द नेम ऑफ द चैप्टर, पहले हम लोग पढ़ेंगे वेव, तरंग। क्या पढ़ेंगे? देखो, दौलनी गति किसको कहते हैं? व्हाट इज द दौलनी गति? दौलनी गति होता है अपने साम्यावस्था से। जैसे ये हो गया साम्यावस्था, साम्यावस्था से इधर और उधर, ये साम्यावस्था हो गया। साम्यावस्था से इधर उधर की जो गति होती है उसे दौलनी गति कहते हैं। नहीं बुझा? साम्यावस्था से, जैसे दौलनी गति का प्रैक्टिकल एग्जांपल, जितना जितना डोलता है ना तब दौलनी गति। जैसे घड़ी का पेंडुलम कौन गति है? दौलनी गति नहीं है। झूला जितना डोल रहा है सब कौन गति है? दौलनी गति। जो साम्यावस्था हुआ जब वो ऐसे रहता है, और जब ऐसे ऐसे करता है तो हो गया कौन गति? दौलनी। तो देखो, कहते हैं यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर, इधर भी उधर भी, इधर उधर गति करती है तो पिंड की गति को दौलनी गति अथवा कंपन गति कहते हैं। ये भी दौलनी गति, बोलो रे, ये भी दौलनी गति। इधर उधर, बोलो रे, ये तो खैर इधर उधर है ही है। लोलक की गति, लोलक समझ रहा ना, पेंडुलम। ठोस पदार्थों में अणुओं की गति, कोई भी पानी अगर है, पानी अगर अप डाउन मार रहा है वो भी दौलनी गति है। झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति, सब कौन गति है? कौन गति है? दौलनी। प्रत्येक एक होता है आवर्ती गति। आवर्ती गति होता है जहां से चला वहीं पहुंच गया, वो आवर्ती गति है। बोलो हाँ। विक्रम थोड़ा नहीं समझ में आएगा, किताब में गड़बड़ लिखल है, पता नहीं केकर किताब है, लेकिन हम जो तरह पढ़ाएंगे
तो एकदम सॉलिड रहेगा। देखो, सुधार का चला कोई लिमिट नहीं है, कभी भी किसी भी चीज में सुधार का कोई सीमा है? कितनों कर दोगे तो लगेगा ई थोड़ा सा अल्टर। अब हम सोच रहे हैं कि अगला एडिशन जब आएगा दोलनी गति आवर्ती गति को अलग अलग लिख देंगे, बढ़िया से डिफाइन कर देंगे, कंपैरिजन करके बच्चा को समझने में आसान होगा। लेकिन अगला एडिशन का बात तो हम यहीं पढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर तुरा 5वां एडिशन लेना पड़ेगा। दोलनी गति और आवर्ती गति, देखो दोलनी गति क्या है और आवर्ती गति क्या है? दोलनी गति कहते हैं साम्यावस्था, साम्यावस्था के इधर उधर गति। आवर्ती गति जहां से चला, जहां से चला वहीं पहुंच गए। देखो एकरा में होगा झूले की गति, एक एग्जांपल है झूले की गति। बोलो हाँ, और बोलो पेंडुलम की गति। इसका एग्जांपल में जब आओगे, झूले की गति, पेंडुलम की गति, जहां से चलता है वहीं पहुंचता है कि नहीं? पेंडुलम की गति, घड़ी के सुई की गति। बढ़िया समझने की चेष्टा करना। घड़ी के सुई की जो गति है वो जहां से चला वहीं पहुंचता है, लेकिन क्या वो इधर उधर की गति है? इसका मतलब जितनी भी दोलनी गति है वो आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं। यही लिखेंगे हम अपने किताब में बड़ा बढ़िया से। दोनों एग्जाम्पल को सेम कर देंगे, तीसरा एग्जाम्पल डिफरेंट कर देंगे, बच्चा खट से कंपैरिजन करेगा, हाँ ये दोनों समान है लेकिन ई एकरा में नहीं है। एक मतलब सभी दोलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दोलनी गति नहीं है। तुम बुझ गया होगा, लेकिन हमारी किताब में जो अभी लिखल है ओकरा से नहीं बुझाएगा। लिख लो। हो गया? अरे जाए चंदा खबरी पानी। गाना पर तुम लोग को कुछ याद आता है? नहीं? तुम लोग कभी प्यार हुआ है रे? हम तो जगह से प्यार किए ओकरा से ब्याह किए, लेकिन उसके लिए लेट कर दिया तो इसमें बड़ा गड़बड़। लेट से प्यारे हुआ, ब्याह से 1-2 दिन पहले। हो गया? सोच रहा होगा आज हम इतना खुश क्यों हैं? सोच रहा है ना? कल बिहार इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स जो है 40 लाख का बिक गया इसलिए हम बहुत खुश हैं आज। भोरे भोर उठे 6 लाख का भोरों में बिकल था। पार्टी ये क्या होता है रे? चला तो बार बार कहते हैं ना, कलम जो है ना बहुत बढ़िया चीज है, अपना लो। मस्ती मजाक सब अपने जगह पर है, लेकिन कलम को अपना लो दोस्त, ना तो गड़बड़ा जाओगे। इसका पैसा खाते खाते थक जाओगे।
लेकिन तुम लोग चट्टा जब मेरे पास रहता है तो पढ़ता है, घर जाता है फिर अगला दिन मेरे ही पास आता है तो पढ़ता है। नहीं हो गया। ये तरंग चैप्टर ऐसा है ना, चला 20 को अगर फिजिक्स से पूछेगा 3 को क्वेश्चन यहीं से रहे, एकदम फिक्स है। इसमें बहुत सारा चीज है, वो जो डेली तुमको क्वेश्चन मिलता होगा, अनुदैर्ध, अनुप्रस्थ, गामा, पराबैंगनी, अवरक्त, मिलता है सब इसी चैप्टर में। हो गया। लिखना सभी दौलनी गति आवर्ती गति है। सभी दौलनी गति आवर्ती गति है, लेकिन सभी आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है। लिखा रे, क्या लिखा? अब एग्जाम हॉल में एक मिनट, एग्जाम हॉल में तू अगर सवाल बना तब पाएगा जब इस बात को सोच पाएगा। हम यहाँ लिखा दिए, तू लिख लिया, सवाल थोड़े बनेगा। एग्जाम हॉल में एकदम कंफ्यूजन हो जाएगा। तुम ऐसे समझो, पीरियोडिक मोशन कहते हैं और दौलनी गति, इमेजिन दैट, पीरियोडिक मोशन एंड दौलनी गति। पीरियोडिक मोशन एक पीरियड होता है, पीरियड जैसे अभी साइंस का एक पीरियड चल रहा है, इसके बाद मान लो रीजनिंग का पीरियड चलेगा, फिर हिस्ट्री का पीरियड चलेगा। पीरियड क्या होता है? कोई काम अगर निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाता है तो उसी को हम लोग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अगर कोई काम एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो बताओ, अगर ये निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराया जाएगा तो उसे हम पीरियड कहेंगे। तो घड़ी के सुई की गति जहां से चला वहीं पहुंच गया, झूले की गति, दोनों है पीरियोडिक मोशन में। दौलनी गति मतलब दोलन, तो दोलन मतलब घड़ी के सुई की गति दौलनी गति नहीं ना हो सकती है। इसका मतलब घड़ी के सुई की गति आवर्ती गति तो है लेकिन दौलनी गति नहीं है। इसका मतलब सभी आवर्ती गति दौलनी गति नहीं है, लेकिन सभी दौलनी गति आवर्ती गति है। बुझा रहा है? पक्का समझा कि रटा? पक्का ना? कल एगो कमेंट्स देखे थे हम यूट्यूब पे, लिखा था एगो कोई कि एसके झा ना रटवाता है, रट्टूमल मास्टर। ये साला ही लिखा, हमको इन्हें समझ में आता है कि एक रटवाएंगे। अभी तो हम पढ़ाए तो रटवा दिए। ये केकरो बाबूजी के दिन है, एक रट के क्वेश्चन बना देगा, आ साइंस के रटवा देगा कि पृथ्वी पर। अब तुम कहोगे फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, जिप्सम का फॉर्मूला ये होता है। बाद में जब वो आईडी चेक किया तो पता चला बगले वाला कोचिंग के है। एकरा में की फर्क है? ई दौलनी गति भी है, आवर्ती गति भी है। ई आवर्ती गति है, दौलनी गति नहीं। ई दौलनी गति है, आवर्ती गति भी है। बोलो न रे, नहीं समझ में आया? रट लो इसको। प्रत्येक दौलनी गति, हम चला पहले पढ़ाते थे ना, चूंकि अपना धंधा तो जानवे करता है, एडमिशन हो ही जाता है गरीब आदमी का। शाम में बड़ा बढ़िया से डायरेक्टर पैसा लेके जाता था, जहाँ पढ़ाते थे तो पैसा तो एवे न करेगा। और कोचिंग में समझ लो कि 80% रिवेन्यू हमरे से आता है, चाहे कहीं रहे हम। तो पहले दिल्ली लेके जाने में बड़ा बढ़िया लगता था, जब हम हट गए अब पैसों हट गया। पैसा अब मेरे पास आता है, डेली हम शाम को लेके जाते हैं, ठीक ना? मेरा पैसा साला हम पढ़ाएंगे, हम ना लेके जाएंगे रे। जो पढ़े हुए नहीं करेंगे, खाली पैसा गिनने के लिए रखेंगे। हम सोचे ना धंधा बदल देते हैं, भाई पैसा पढ़ाएंगे हम तो पैसों हम ही लेके जाएंगे।
पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था कि 100 रुपया, जैसे हम, मेरा मान लो एडमिशन हुआ, बैच जब पूरा खत्म होता था तब पैसा मिलता था, वो 10-10 टका करके। तो साला बीच वाला को हटा देते हैं, बीच वाला को हटा देंगे, तब अब डायरेक्टे पैसा आ रहा है। तब बीच वाला जो हट गया तो उसको तो दर्द होबे करेगा, दर्द तो खाली उल्टे पुल्टा बोलता है। हम आज तक कभी चर्चा किए हैं, एक को दिन कभी मेरे मुंह से सुना है किसी टीचर के बारे में? हाँ, अब कोई गलत, अब जैसे हमारे खान बाबा गलत पढ़ा दिए तो हम बोले कि हाँ भाई वो गलत पढ़ा दिए हैं, 8 को क्वेश्चन बताए, ओकरा में 5 को गलती था, तो गलत था तो हम बच्चा को बता दिए कि भाई गलत था, ना तो कहेगा कि सर बताए नहीं क्या गलत था क्या नहीं था। नहीं तो आज तक किसी कोचिंग के बारे में सुना है मेरे मुंह से कि फलना कोचिंग में ऐसा हुआ? मेरा कोई पैसों रख लिया तो किसी को नहीं बोले, इवन यूट्यूब तक पर आके नहीं बोले कि मेरा पैसा रख ली, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा माथा का दर्द नहीं लेना है। हम भैया बाबूजी हमारे बोले कि कलम हुआ तो हर हाथ में तू कमा लेगा, बात तो सही है, सले जब यही चला रहे हैं तो एक पैसा के खोजेगा। आप छोटा सब करता की है, अलग अलग आईडी बना के कुछ से कुछ अल बल कमेंट्स कर पढ़ा रहे हैं। उस दिन कहता है कि एसके झा रट्टा मार टीचर है, सला केकर बाप के दिन ही रट्टा मरवा देगा, हमरा से बढ़िया तोरा के पढ़ा देगा कि तू जीवन में कभी नहीं पढ़ा होगा आवर्ती गति दोलनी गति, ऐसे पीछे तू एक बार पलट के देखो, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा होगा, और आज के बाद जीवन में तू कभी भूलवे नहीं करेगा दोलनी गति क्या है, आवर्ती गति क्या है, कभी नहीं। और एक क्वेश्चन जब आता है चला तो क्वेश्चन जाएगा पिछवाड़ा तो ढीला कर देगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन था पढ़ना कभी जाके, क्वेश्चन क्या तू बहुत आसानी से अब बना देगा। तोरा क्वेश्चन देगा कि बताइए घड़ी के सुई की गति है एक, चुप चुट्टा, एनसीईआरटी बोले नहीं समझ में, जब एनसीईआरटी का नाम लेना तो सब क्वेश्चन के पप्पा चुपचाप बनाना है, पहले देहात अस्थिर छोड़ना है, तब क्वेश्चन पढ़ना है, तब अस्थिर से जो ऑप्शन लगे कि आंसर होगा तो दूसरों पर विचार करना है। कहते हैं दौलनी गति है, दे दिया था घड़ी के सुई की गति है, पहला ऑप्शन दे दिया दौलनी गति, दूसरा दे दिया आवर्ती गति, एक ऑप्शन दे दिया दौलनी गति या आवर्ती गति, एक दे दिया दौलनी गति और आवर्ती गति। क्या होगा आंसर बताओ? और किया, अरे भाई दोनों है, दौलनी भी है आवर्ती गति भी यही है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ तो बिना समझे एक के बना देगा? एकदम नहीं बता, खाली दौलनी गति इसको कह सकते हैं क्या? आवर्ती गति कहेगा हम भी तो हैं, हम भी तो, मेरा भी तो फेनोमेना नहीं कर रहा है। दौलनी या आवर्ती गति का मतलब या तो मैं या तो ये, अगर हम कहेंगे या तो तुम आना या तो तुम आना, मतलब कोई एक को आना, ये और ये मतलब दोनों, आंसर क्या हो जाएगा? दौलनी गति और आवर्ती गति। क्लास 9 का सवाल है, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। प्रत्येक, देखो अभी लाइन को समझो, प्रत्येक दौलनी गति आवर्ती गति है, परंतु प्रत्येक आवर्ती गति नहीं बुझा होगा, हमको नहीं लग रहा है बुझा। तरंग गति, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, कभी पानी में ढेला मारा है? ढेला मारता बहुत बार मारा होगा, कुछ तो चपटा वाला जो है ऐसे करके ऐसे मारता है। हाँ, पानी में जब आप ढेला गिराते हैं तो आप देखिएगा उसके तरंगों की ऐसी ऐसी गति होती है, उसी को तरंग की गति कहते हैं। तरंग का जो वेग होगा उसी को हम तरंग चाल कहेंगे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ समझते हैं ना, कंपन, विक्षोभ को तरंग या लहर कहते हैं, तथा विक्षोभ के आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। शांत जल में पत्थर का टुकड़ा मारने पर उत्पन्न विक्षोभ का होना, ये तरंग की गति है कि नहीं है? रस्सी एक तरफ बांध दो, ऐसे से हिलाओ, तरंग गति है। रस्सी के एक सिरे को पकड़कर झटकने पर विक्षोभ का होना, बोलो रे, अब तरंग दे, हा। तरंग दैर्घ्य क्या है? चला, व्हाट इज तरंग दैर्घ्य? देखो, अगर ये कोई तरंग है, ये माध्य अवस्था है, अगर कोई तरंग है ना,
इसको ऊपर वाले को कहते हैं स्ट्रिंग। ऊपर वाले को क्या कहते हैं दोस्त? स्ट्रिंग। क्रेस्ट। नीचे वाले को कहते हैं गर्त। ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। अब हमको ये बताइए कि इस स्ट्रिंग की गर्त, ये अन्ना याद रहता है हम लोग ने, किसी को गुस्सा में कहते हैं गर्त में चला जाएगा, कहां जाएगा? अरे बोलो राजा। छोटा चोर चौहाड़ साफे चुप रहता है। गर्त मतलब नीचे ना। बहुत बढ़िया बात। स्ट्रिंग की गर्त। अब देखो चलो, दो लगातार स्ट्रिंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को भी, दो लगातार स्ट्रिंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब चला, ई जो है ये वन, इसको हम लोग आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको भी हम लोग आयाम कहते हैं। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? चला, महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। किसको? महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। तरंग द्वारा चली गई जो एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी है, एक स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग के बीच की जो दूरी है, उसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। अब बताओ, अगर तुमको दे दे एक स्ट्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी तुमको दे दे L है, तो तरंग दैर्ध्य कितना? कितना? अरे दोस्त, EL है, तरंग दैर्ध्य यहां से यहां तक होता है, तो EL 2L नहीं हो जाएगा? इस टाइप का सवाल तुमको मिला होगा, सम ब्लड टेस्ट में आया होगा। तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है जिसका चला SI मात्रक मीटर है, और इसका व्यवहारिक मात्रक जो है क्या है रे? व्यवहारिक मात्रक जो है वो है एंगस्ट्रॉम। क्या है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कहता, देखो यही तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जिसको कहते हैं, है ना, दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अ माध्य अवस्था। देखो चला, तरंग दैर्ध्य है किसी कण के एक पूरे चक्कर या कंपन के समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है, एक कंपन हुआ यहां से लेके यहां तक, उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। लेमडा है किताब में? नहीं है? इसे लेमडा से सूचित करते हैं। अब देखो, इत गड़बड़ है, चला यहां लिख लो, एक लाइन लिखना। दो लगातार स्ट्रिंग, दो लगातार स्ट्रिंग या दो लगातार गर्त दो लगातार स्ट्रिंग दो लगातार स्ट्रिंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी दो लगातार स्ट्रिंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक
तो किताब में लिख ना दोस्त। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर है, जबकि व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। जबकि व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम लिख लीजिएगा, इसे लिखिए। एंगस्ट्रॉम है, ए के ऊपर में वो बिंदा लिखते हैं हम लोग। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। लिख लिए? एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? लिखे। अब कहते हैं चला आयाम, एम्पलीट्यूड। देखो तो चला, यही ना एम्पलीट्यूड है, यही ना एम्पलीट्यूड है। तो माध्य स्थिति के, ये जो माध्य स्थिति है, ये माध्य स्थिति के दोनों तरफ की, एक के तरफ, दोनों तरफ ना, पॉजिटिव में भी और निगेटिव में। दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति के से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। आयाम को ए से व्यक्त करते हैं। तो आयाम का SI मात्रक विस्थापन है, तो SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? अब तरंग चाल देखो चला, कोई भी ई तो जानता है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। अरे आवृत्ति बराबर क्या? अब देखो, तरंग, किसी भी तरंग का, चाहे वो प्रकाश तरंग हो या ध्वनि तरंग हो या विद्युत चुंबकीय तरंग हो, कोई भी तरंग होगा तो उसका चाल का फॉर्मूला होता है V बराबर N लैम्डा। V बराबर N लैम्डा, जहां V क्या है? V क्या है? तरंग का वेग। N क्या है? आवृत्ति। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। यहां से अगर हम करेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा? भाग छोटा, N बराबर V बाय लैम्डा नहीं हो जाएगा? एक फॉर्मूला ये भी होगा, या नहीं तो इसको अगर हम करते हैं तो V बराबर N के जगह 1/T लिख दें तो लैम्डा बाई T हो जाएगा। V बराबर N लैम्डा, N के जगह 1/T लिख दें। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल होता है, आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल कर दिए तो लैम्डा बाई T नहीं हो जाएगा? बोलो ना रे दोस्त। तो कहते हैं तरंग चाल, तरंग द्वारा आगे बढ़ने की दर को तरंग चाल कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या होता है? N। N के जगह 1/T करेंगे तो लैम्डा बाई T हो जाएगा। N बराबर क्या होता है? 1/T। V तरंग का वेग है। देखो, अगर ध्वनि रहेगा तो अपने मन से ले लेना है कितना? 332। अगर प्रकाश रहेगा तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नहीं तो जो तरंग, जो दिया हुआ वेग रहेगा वही ले लेना। अगर क्वेश्चन में वेग नहीं दिया हुआ रहे, ध्वनि रहे तो कितना लेना? 332। प्रकाश रहे 3 × 10⁻8। बोलो हाँ। और अगर दिया हुआ रहे, मान लो 56 मीटर पर सेकंड तरंग का चाल है, 56 ले लेना। बोलवे नहीं करे। लैम्डा तरंग की लंबाई यानी तरंग दैर्ध्य है। N क्या है? आवृत्ति। T क्या है? आवर्तकाल। N क्या है? N क्या है? T क्या है? आवर्तकाल। आवर्तकाल किसको कहते हैं? जहां से चला वहीं आने में जो लगा समय है वही ना आवर्तकाल। और आवृत्ति किसको कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बार कोई भी तरंग अप डाउन करेगा उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कितना सेकंड में? 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल। जहां से चला वहीं पहुंच गया, आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति का डेफिनेशन बताइए। एक सेकंड में जितना बार कंपन करेगा उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का सही मात्रक बता दीजिए आप।
जय चंद। आपको छोड़ के सबको पता है क्या होता है, बता। पता है मीटर। आवृत्ति कैसे मात्रक। आवर्तकाल का तुम बता दें। मात्रक। जय चंद। न्यूटन सेकेंड। ना 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 ना, बोल जी बोलेगा वही बोल, हम रुकते हैं। बोल। तो पढ़ नहीं रहा है फिर जुगाड़ में। आवर्तकाल कैसा है मात्रक। क्या होता है सबको पता है। सेकंड। कर लड़की बहुत चाय चाय करती है तो स्टैंड अप। आवृत्ति कैसा है मात्रक बोल। हाँ हाँ। माइंड में कैसे था, हम जब पूछ रहे हैं तकरा माइंड में लाओ। अरे एक महिला से हार गया तू पढ़ नहीं रहा है, क्लास नहीं ना आता है रेगुलर। कब बीच में कै को छोड़ा है, तब कै को क्लास छोड़ा है। बस 2 को क्लास छूटने वाला कोई बात पता होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ाए हैं। ये खड़ी होने से दिक्कत हो रहा है। अरे खड़ी हुए ना सर उसे में दिक्कत। हट छोटा, खड़ी होने में दिक्कत हो जाता है। देख अब देखो तरंग की अगर हम बात करें, तरंग कितने प्रकार का। ना रुक जा। तरंग जो होता है 2 प्रकार का। एक होता है माध्यम के आधार पर, और एक होता है दोलन के आधार पर। दोलन के आधार पर 2 गो तरंग है, एगो है अनुदैर्ध्य, एगो है अनुप्रस्थ। अब माध्यम के आधार पर है एगो यांत्रिक, एगो अयांत्रिक। इसका एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग। हाँ इसका एग्जाम्पल है प्रकाश तरंग बोलिए या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए। देखो तरंग दोलन के आधार पर 2 गो, एगो अनुदैर्ध्य एगो अनुप्रस्थ। अब माध्यम के आधार पर 2 गो, एगो यांत्रिक एगो अयांत्रिक। बोलो चला नहीं समझा। एगो यांत्रिक एगो अयांत्रिक। बोलो हाँ। दोलन के आधार पर एगो अनुदैर्ध्य एगो अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग वैसा तरंग होता है जो सीधा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग वैसा तरंग होता है जो टेढ़ा मेढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुम कहेगा एक एग्जाम्पल बताइए, जैसे पानी में पत्थर मारते हैं, क्या है वो अनुप्रस्थ, क्या है वो। और अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंग तुम्हें स्प्रिंग को दबा दो, दबा के छोड़ दो तो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ। हाँ अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य मतलब सीधा, दैर्ध्य मतलब दैर्ध्य सीधा, दैर्ध्य सीधा, दैर्ध्य सीधा, दैर्ध्य सीधा, दैर्ध्य सीधा, दैर्ध्य सीधा, दैर्ध्य सीधा। बोलेगा क्या है पूरा दैर्ध्य मतलब सीधा। बोलन रे दैर्ध्य मतलब सीधा, तो अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, और सीधा बोले तो समानांतर। अनुप्रस्थ बोले तो टेढ़ा, और टेढ़ा है ही तो लंबवत है, और लंबवत है मतलब 90 डिग्री। बोलो हाँ। ध्वनि तरंग की अगर हम बात करें, चला माध्यम के आधार पर ये यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें कंपन हो, अयांत्रिक तरंग जिसमें कंपन ना हो। जैसे प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें कंपन होता है क्या। प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग में कोई कंपन होता है क्या। हाँ नहीं होता है। प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग में कोई कंपन होता है क्या, नहीं होता है।
जैसे अभी प्रकाश आ रहा है तो क्या हम कंपन कर रहे हैं? लेकिन अगर यहाँ साउंड बॉक्स लगा के बजा दो कंपन हो जाएगा। तो यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो कंपन उत्पन्न करे, और यांत्रिक तरंग जो कंपन उत्पन्न ना करे। अनुदैर्ध्य तरंग जो सीधे जाए, अनुप्रस्थ तरंग जो टेढ़ा मेढ़ा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, क्लियर है, पक्का। तो सीधे जाएगा समानांतर जाएगा, यानी कितने कोण पर? लंबवत जाएगा तो कितना? 90। बहुत बढ़िया बात। तरंग के प्रकार, तरंग की गति की दिशा तथा कण के दोलन की दिशा के आधार पर यह दो प्रकार का अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। संचरण के माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग दो प्रकार का होता है। एक चीज और है, चला इसमें जो है ना, ये यांत्रिक तरंग में माध्यम चाहिए, इसमें माध्यम चाहिए, इसमें माध्यम, और यांत्रिक तरंग में माध्यम नहीं भी रहेगा तो चलेगा। जैसे प्रकाश जो आ रहा है चला सूर्य का, तो सूर्य के पास तो माध्यम नहीं है ना, है, फिर भी आ रहा है। हाँ, हवा है। हाँ, ये बोल दिया तो चला, वहां हवा भी नहीं है, निर्वात। सूर्य के पास क्या है? निर्वात। यांत्रिक तरंग माध्यम रहेगा तभी जाएगा। जैसे तुम चंद्रमा पर जाकर या कहीं पर ऐसा जगह जाकर अंतरिक्ष में अगर तुम बात करोगे तो हम बोलेंगे, तुम सुन नहीं पाएगा, यहीं खड़ा रहेगा तब भी, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ध्वनि संचरित नहीं होगा। संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग दो प्रकार का होता है कि यांत्रिक, आप दूसरा लिखो अयांत्रिक। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें कंपन हो कि नहीं हो, अयांत्रिक तरंग जिसमें कंपन ना हो। यांत्रिक तरंग में माध्यम की आवश्यकता है, अयांत्रिक में माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वाह। अब देखो अनुप्रस्थ तरंग, कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के लंबवत कंपन करेगा कि समानांतर? कहते हैं वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के, ये तरंग के चलने की दिशा है, इसके लंबवत कंपन करेगा। लंबवत कंपन करता है अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंग, रस्सी से झटकने पर उत्पन्न तरंग, अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य है। जल के सतह पर तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। इस श्रृंग है और नीचे वाला गर्त। दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्तों के बीच की दूरी को बता दिए हम तुमको पीछे, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग मतलब सीधा की टेढ़ा, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का कंपन। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग कैसे होता है इस पर बात करेंगे। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है, ये देखो ये स्प्रिंग है ना, इस संपीड़ित हो रहा है, संपीड़ित होना मतलब दबना, और फिर विरलित हो रहा है। देखो रटा रहा है कि नहीं? नहीं, रटो हो चोर सब। अनुदैर्ध्य चला इस जगह तक पहुंचने के लिए हमको 6-7 साल 8 साल लग गया, तब ई पीपीटी तक पहुंचे। जो पीपीटी अभी तुम्हारे सामने है, पहले तो पढ़ाते थे ऐसे ही बोर्ड पे लिख लिख के, यहां तक पहुंचे। अब देखो तो कितना बढ़िया से सुंदर से बच्चा को समझ में आता है। इसको पता है, हम तुमको बताए थे कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। अनुदैर्ध्य तरंग है जो ऐसे ऐसे करेगा सीधा, अनुप्रस्थ है जो ऐसे ऐसे होगा। स्प्रिंग की गति हम बोले थे अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य क्यों है? क्योंकि ऐसे करेंगे तो वो ऐसे ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे ऐसे करेगा। ऐसे ऐसे करेगा तो यही तो अनुदैर्ध्य है, यही तो चला क्या है, यही तो अनुदैर्ध्य है। और अनुदैर्ध्य तरंग क्वेश्चन पूछता है किसके कारण आगे बढ़ती है, तो देख लो तुरंत दिख रहा होगा, एक अनुदैर्ध्य तरंग, इसको दबा देंगे, संपीड़न होगा और फिर विरलन होगा, फिर संपीड़न फिर विरलन, फिर संपीड़न फिर विरलन के कारण देखो हो रहा है। कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, क्वेश्चन पूछता है अनुदैर्ध्य तरंगे किसके कारण आगे बढ़ती है?
संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है, यही। लेकिन अनुप्रस्थ में ऐसा नहीं होता, अनुप्रस्थ तो ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है, बोलन रे। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़, देख लो, बोलन रे। इसमें देखो संपीड़न, यहाँ अनुप्रस्थ है, कहीं पर संपीड़न विरलन हो रहा है क्या? इसमें देखो ये संपीड़ित पार्ट है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है संपीड़न जहां घनत्व तो ज्यादा की कम, संपीड़न जहां दबाव ज्यादा की कम, ये क्वेश्चन मिलेगा तुमको। विरलन जहां दबाव कम, याद कर लिया, बहुत बढ़िया, रट गया। स्प्रिंग है, ये क्या है? गर्त। तरंग दैर्ध्य है, पक्का। ये देखो एगो चीज और देख लो, ये जहां से चले ना वहीं फिर जब पहुंचेंगे यहां एक ऊपर एक नीचे करके, तो उसको एक साइकिल कहते हैं। तुमको कभी कभी क्या करेगा, कहेगा अर्ध साइकिल की दूरी लैम्डा है, तो पूर्ण साइकिल की कितनी होगी? 2 लैम्डा, बोलन रे। या कह देगा अर्ध साइकिल जो है, अर्ध साइकिल कितना साइकिल, अर्ध साइकिल जो है उसकी दूरी लैम्डा है या एल है, तो बताइए तरंगदैर्ध्य कितना होगा? देखो एक बात ध्यान रखना, जितना तू ऊपर जाओगे उतने नीचे जाओगे तब एक साइकिल होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिला के एक साइकिल। तो देखो यहां से अगर हम कहीं से भी चलना शुरू करेंगे तो एक साइकिल कैसे होगा? यहां से मान लो शुरू किया हम चलना, तो एक, बोलन रे, यहां से चलना शुरू किए तो ये एक बार पॉजिटिव जाएंगे, अब फिर ऊपर आएंगे, ई वाई एक साइकिल। अब तुम कहोगे अरे मास्टर यहां से गए तो यहीं एक साइकिल, जितना ऊपर उतने नीचे। तो देखो अगर तुम यहां से चला मान लो, तो यही से गया था, यहां से गया तो हाफ ऊपर और हाफ नीचे हुआ ना, जितना ऊपर उतना नीचे नहीं, जितना फुल ऊपर और फुल नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे करोगे तब तो यही हो गया, जितना ऊपर उतना नीचे। ये नहीं हुआ एक साइकिल, जितना ऊपर फुल में एक फुल ऊपर एक फुल नीचे, ये फुल नीचे तो हो गया, अब फुल ऊपर तब होगा जब आधा यहां और आधा यहां लेंगे, ये हुआ एक साइकिल। हमको पता है यही तो तरंगदैर्ध्य भी है, इसका मतलब साइकिल इज इक्वल टू तरंगदैर्ध्य, इसका मतलब तरंगदैर्ध्य एक साइकिल में चली गई दूरी है। रटा नहीं, लिख लो, एक साइकिल में चली गई दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एक साइकिल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं रे जान, हमर तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एक साइकिल में चली गई दूरी को तरंगदैर्ध्य, बोलो हाँ। जितना ऊपर जाएंगे उतने नीचे जाएंगे, तभी ना होगा एक साइकिल, बोलो हाँ। एक साइकिल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य नहीं है, तरंगदैर्ध्य एक प्रकार की दूरी है। क्या है? विस्थापन विस्थापन नहीं है, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो है, लेकिन महत्तम विस्थापन है। महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। महत्तम विस्थापन पॉजिटिव में कि निगेटिव में कि दोनों ओर? पक्का। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, सीधा बोले तो समानांतर, समानांतर बोले तो 0 डिग्री, अनुप्रस्थ बोले तो टेढ़ा मेढ़ा बोले तो 90 डिग्री। 90 डिग्री ना। स्प्रिंग अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ, जल की तरंगे नहीं बुझाया होगा, पक्का। तरंग चाल भी बराबर एन लैम्डा, एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल, 1 सेकंड में जितना बार अप डाउन करेगा आवृत्ति, पक्का। किला जी मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेस्ट वेस्ट दे रहे हैं ना। चला तुम ये समझ लो, इससे बढ़िया इस धरती पे कुछ नहीं। अगर तू 2-4-5 महीना मन लगा के पढ़ लिया
अभी खाली बिहार में चला उतना वैकेंसी है ना, जैसे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट पिछला 15 साल में ने दिया है। अभी उपलब्ध वैकेंसी की बात कर रहे हैं, इसलिए चला पढ़िए, और पढ़ लीजिएगा तो आपका तकदीर बदल जाएगा। जहां पर हैं यहां से आप कंप्लीट चेंज अपने अंदर देखना अगर चाहते हैं तो 2-4 महीना अपने आप पे मेहनत कीजिए। सबको चला करना पड़ता है, तू जहां बैठा है वहां सब बैठा है, तू जे गड़बड़ जिंदगी अभी झेल रहा है वो सब झेला है, वहीं पर जो ठीक किया वो यहाँ आया या आगे बढ़ा, और जो ठीक नहीं किया वो गड़बड़ी में फंसा, फिर वो फंस गए। सब बात ठीक है, वैकेंसी नहीं आ रहा है, लड़ना भी है, बोलो भी, सरकार को भी करिए, लेकिन बैठ के पढ़ो भी, दोनों काम करना हो, ठीक ना। ये चला जी पढ़िए, हम तो एकदम, हमको ऐसा लगता है चला कि अगर स्टूडेंट कोई है और रियल में खुद को बदलना चाहता है तो उसको 14 घंटा का सर्विस बेड पे देना होगा। क्लास पर ये सेल्फ स्टडी मिला के कम से कम 14 घंटा उसका होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। और सुबह में तुम लोग नाश्ता करके आया नहीं होगा, है ना, आया है। हम बार बार कहते हैं नहीं आओगे, 20% चांस है नौकरी नहीं हो। एकरा मजाक में लोगे तुम, हो सकता है तुम लो, हमरा कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम भी हम लोग भी बहुत बात कहते थे तो बहुत लोग हंसता था, आज सब ओकरा पे हंस रहा है। जाओ चला सुबह में नाश्ता करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। रात वाला रोटी खाओ ना छोटा, रात वाला रोटी में क्या देखा, चूड़ा फुला के खाओ। हम तो शुरू में जब बैच में आया होगा तब ये बोले थे, तुम ही मिस्टेक करो, चना खाने में टाइम लगता है, खा सकते हो तो खाओ, जिए मिल, अभी जवानी हन चला, अभी तो और लीवर भी ठीक है, थाइमस ग्लैंड तो और एक्टिव है, डब्ल्यूबीसी भयानक छूट रहा है। तू जे खाएगा ना वही पचेगा, वही शरीर में लगेगा, कुछ तो खाओ। चलो, तुरा नहीं लग रहा है कि दिमाग से जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है? साफे अटर पटर तरीके से बढ़ाओगे तो ऐसा ना घटिया जगह फंस जाओगे कि कहने सुनने से बाहर। सुबह में तोरा चूड़ा फुला खाने में की दिक्कत है? ओकरा में कौन पैसा लगता है यार? हमको लगता है 30 टका 35 टका में पूरा सप्ताह चल जाए, 50 टका मान लो, 100 रुपया मान लो, पूरा सप्ताह में 100 रुपया में खूब बढ़िया नाश्ता सुबह का हो जाएगा। लेकिन तुम करिए नहीं रहा है, पता नहीं हो, देखो एकदम चेहरा उतरा उतरा है। अब सीधे अब बताओ चला, जे बच्चा 12 बजे खाएगा, अभी से 12 बजे तक का क्लास कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। हमारा भी भूख लग गया है, हम नाश्ता भी आने टाइम में हम एगो फ्रूट्स खाए, हमको भूख लग गया है। अगर अभी हम नाश्ता नहीं किए तो हम अगला क्लास में चिड़चिड़ापन होगा, लगेगा कब क्लास छोड़ दें, जल्दी से छोड़ के भागेंगे, कुछ नहीं है पढ़ा पाएंगे, एकदम मेंटली अनबैलेंस हो जाएंगे, नीचे जाएंगे, स्टाफ को कुछ बोल देंगे, कोनो मास्टर को डांट देंगे। उससे बढ़िया हम प्रॉपर वे में नाश्ता करेंगे, सही सही डिसीजन ले पाएंगे। आप लोग कहीं नहीं पूछते हैं, बात को समझ में नहीं आता है। तो कल से चला नाश्ता स्टार्ट, पक्का? अच्छा वो देख लो, कुछो खाओ, कुछो खाओ। अब जैसे यही ये देखो, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो मजाक बनाते हैं। जैसे अभी बोला बासी रोटी, बासी बात कर लें, की करें बताओ? अरे छुट्टा, वही बोले तो किसी अमीर के पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। चाहता है क्या जीवन में वो? ऐसे लोग हैं चला, अभी इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात को मजाक में लेंगे। मेरे टाइम में भी लिया करते थे, जिंदगी मजाक बनल है, साला कुत्ता ने पूछ रहा है ओकरा की चाह रहा वही हो। हम चला तोरा लिए गलत कहेंगे? तो भोरे भोर उठ के नाश्ता करेगा, पक्का? कल से रूटीन में डालिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्लास 2 की ओर बढ़ते हैं। अभी जो है, अभी से जो है क्लास 2 स्टार्ट हो रहा है, एस के झा सर का सेकेंड क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। देखो हम बोले थे 2 प्रकार की तरंगे होती
सुने हैं? उसकी भी ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होती है, उसको भी आप सुन नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप बहुत एकदम कुत्ता वाला कान एकदम सटा दीजिएगा कि नहीं हमरा सुनने है, तब थोड़ा थोड़ा आपको धड़कन सुनाई देगा, टक 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 मारते। ये भी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि, हृदय की धड़कन, भूकंप की ध्वनि, कुत्ता जो सुनता है वो ध्वनि। आप कभी आप चला जी पेपर पढ़ रहे हैं, आप एकदम पेपर पढ़ते रहिए, बगल के दीवार के उस साइड से भी कोई अगर जाएगा ना तो कुतवा सुतल रहेगा, वाह 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 शुरू कर देगा। भोरे भोर साला पैसा के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कितना हर्ज से ज्यादा? 20 हर्ज से कम की ध्वनि कौन सुनता है? कुत्ता, बिल्ली, सांप। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कुत्ता बिल्ली सांप सुन लेता है तो हम लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ता इसलिए पालते हैं चला कि जो ध्वनि हम नहीं सुन सकते वो ध्वनि कुत्ता सुन लेता है। जो ध्वनि हम नहीं सुन सकते वो ध्वनि कौन सुन लेता है? कुत्ता सुन लेता है। आप कहिएगा सर सांप भी तो सुन लेता है, बिलाई भी तो सुन लेता है, बिलाइये रख लेंगे। नहीं, तो सांप के साथ क्या है चला कि अगर तुम सांप पाल लोगे तब पता चला कोई आएगा, उसको पता चल जाएगा तो काट के बताएगा। भौंकना तो आता नहीं है साले को, काट के बताएगा कोई आया है तुम जाओ। आप बिल्ली भी नहीं पाल सकते क्योंकि बिल्ली सिर्फ तुमको जगाएगी। कुत्ता है कि साला तुमको भी जगाएगी, पूरा मोहल्ला को भी जगा देगी। तो इसलिए हम लोग क्या पालते हैं? कुत्ता पालते हैं। अब चमगादड़, भैंस को आप कभी बोलिए, भैंस कभी बैठा हुआ है, उसको बोलिए कि ए उठो ना। एक बार हम जब कॉलेज में थे तो मेरी एक मैम थी, वाइस प्रिंसिपल के यहाँ हम रहते थे, मैथ पढ़ाते थे सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग वाले बच्चों को। जब हम सेकेंड ईयर में थे तो फर्स्ट ईयर वाला को पढ़ाते थे। 1500 टका महीना बच्चा सब देता था सर को, सर हमको उसी में से 2-3 हजार रुपया दे दिया करते थे, तो मेरा महीने का खर्चो चल जाता था, उन्हीं के फ्लैट में रहबो करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम बाहर में बैठे हुए थे कुर्सी पर, एक बड़का अथी नहीं होता भैंस का जो मेल वर्जन है, चल तो पाड़ा भैंसा, वो भैंसा जो है मैडम फूल तोड़ने जा रही थी तो रास्ता में वो बैठल था। मैडम जाके ओकरा कहती है ए उठो ना। अब वो साला उठेगा? मैडम कहती है उठो ना। हम बुझ गए कि एक 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि सुनेगा। वैसे चला आप कहिएगा भैंस को कि ए थोड़ा बगल हो जाओ ना, वो होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो हम जाके उसको बोला उठ, हाँ हाँ, उठ गया बेचारा। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि बोला ने किसका? भैंस, चमगादड़, डॉल्फिन, एक होता है परपोइसेस, हम लोग के यहाँ नहीं होता है लेकिन वो पाया जाता है परपोइसेस, वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि सुनता है। चमगादड़ अगर तुमको काट लिया और तुमको कहे छोड़ दो ना, नहीं छोड़ेगा, कहे कि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुनबे करता है। अल्ट्रासाउंड जो है, इसी को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अल्ट्रासाउंड कितना हर्ट्ज से ज्यादा? 20,000 हर्ट्ज। ये हम लोग नहीं सुन पाते हैं। हम लोग 20,000 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ज्यादा को ही सुन पाते हैं, इससे कम ज्यादा को नहीं सुन पाते हैं। तो चमगादड़ को देखना तुम, रात में भी उड़ लेता है। और डॉल्फिन को देखे हो कभी? काहे वो पागल है जैसे ऐसे कर रहे रे, जब देखो इसे उठेगा इसे फिर गिर जाएगा, हमेशा वो यही काम करता है। वाई? क्यों? सांस लेने के लिए?
कहे ओकर अलग सिस्टम बनल है कि मछली है तो मछली तो गल्फरा से सांस ले लेते है गिल के द्वारा पानी में, उसको ऊपर आने की आवश्यकता नहीं है। तो होता क्या है चला कि एक होता है इको लोकेशन, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। उस पर 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि चमगादड़ उत्पन्न भी करता है, सुनता भी है। डॉल्फिन 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि उत्पन्न भी करता है, सुनता भी है। उसी से वो लोग शिकार भी करता है, उसी से वो लोग क्या करता है, शिकार करता। कभी ऐसा हुआ है बंद कमरे में कभी बात किए हैं? यही सब करवे करेगा तुम लोग। कभी बाथरूम वगैरह में जाके किसी को फोन किए हो? एकदम पापिये है कि नहीं? कभी बाथरूम में जाके फोन आए हो तुम लोग? हाँ। अब लोग मान लो बड़े बुजुर्गों के डर से तो लोग मान लो केवल बॉयफ्रेंड को फोन करना है या गर्लफ्रेंड को फोन करना है, आदमी बाथरूमों में जाके हाँ बोलो। अरे भाई लगभग लोग पे एकराम पापिये है। सामने से तुम कितनों दिखा दो कि साला हम भगवान राम के वंशज हैं, लेकिन लगभग लोग एकरा में जो है चला उम्र ही ऐसा है तो तू खोजले फिरता है। कहते हैं कि अगर 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 आप बंद कमरे में किसी को फोन कीजिए एकदम बाथरूम से, हेलो क्या है बोलो, तो सामने वाला आपको कहेगा जो कर रहा है वो कर लो, आप फिर फोन कर लो। कहे जानते हो आवाज गूंजता है, आवाज जो है गूंजता है। अभी हम यहाँ बोल रहे हैं, हम गांधी मैदान बाथरूम में जाके बोलेंगे, दोनों में फर्क नहीं होगा? दोनों के रिटर्निंग में फर्क होगा, नहीं होगा? बोलो न रे। इसका मतलब वही वैसे ही चमगादड़ शिकार भी करती है। चमगादड़ क्या करती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भेजती है। भेजने के बाद अगर यहाँ अवरोध है, भेजी अवरोध है, तो यहाँ से टकरा, दीवार यहाँ है बाथरूम का, तो यहाँ से टकरा कराती है अलग प्रकार की ध्वनि, वहां दीवार है तब टकरा कराती है अलग प्रकार की ध्वनि। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि भेजती है, अगर शिकार है तो टकरा कराएगा अलग प्रकार की ध्वनि, आऊं खा लेती है। तो कहते हैं इको लोकेशन, इको लोकेशन। डॉल्फिन भी यही करती है, इसे उछलती है, अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि देती है। अगर कोई छोटी मछली है नीचे तो रिटर्न आएगी, रिटर्न आएगी, बस उसको खा लेना। चूंकि वो हैवी वेटेड होता है, उसका मुंह होता है छोटा, तो छोटे मुंह के कारण वो जल्दी खा नहीं पाती है, हैवी वेट के कारण वो उस मछली को मार देती है, मार के चुपचाप खा लेती है। तो वो अल्ट्रासाउंड जनरेट भी करती है और अल्ट्रासाउंड सुनती भी है। बोलो चमगादड़ काट लेगा तो छोड़ दो से नहीं छोड़ेगा, पर दूसरा उपाय करना होगा। बोलो न, इसीलिए देखता है लोग चमगादड़ से कितना डरता है, क्योंकि उस साला पकड़ लेगा तो दूसरा चीज पकड़ लेगा, कुत्ता पकड़ लेगा, काट लेगा, हट 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 छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उस साला तो एकदम 20 ऐसे भी उसको बोलेंगे कुत्ता, हे छोड़ो, हे छोड़ो, सुन लेगा वो, क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को सुन लेता है। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि कुत्ता 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 सब सुनता है, क्योंकि उस साला कुत्ता है। अब बोलो कैसे? अच्छा बताओ, केकरो हम कहेंगे तनी सुनो, सुनेगा? अगर हम कहे तनी सुनो, जे कम सुनेगा वो ज्यादा सुन लेगा, और जे ज्यादा सुनता है उस साला कम नहीं सुनेगा। आजकल हम साला साला बहुत बोलने लगे। जैसे जे कम सुनेगा वो ज्यादा सुनेगा, लेकिन जो ज्यादा सुनेगा वो कम नहीं सुनेगा। बुझा रहा है? सुतले है रे, बुझा रहा है? ये कम सुनेगा, इसका मतलब कुत्ता कम सुन रहा है। कुत्ता यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बोलो रे। लेकिन आदमी केवल यहां होगा, वो ना वहां होगा ना यहां होगा। तुम कहोगे आदमी जब कम सुन रहा था इधर क्या ही नहीं सुनेगा? नहीं सुनता है, ये होकर स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है। और चमगादड़ और डॉल्फिन इधर से इधर नहीं जाएगा, जाएगा क्या?
कुत्ता लेकिन सब जगह जाएगा, वो सब सुनता है, अब श्रव्य भी सुनता है पराश्रव्य, लेकिन उसका स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो अब श्रव्य सुनता है। बोलो ना, लगभग जानवर जो है ना अब श्रव्य ही सुनता है, इसीलिए देखता है जानवर को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जल्दी आप उन्हें पकड़ पाइएगा। जैसे आप ऐसे ऐसे करके, उधर घुमा हुआ है, आप ऐसे ऐसे करके जाइएगा, कबूतर को जाइए तो ऐसे ऐसे करके पकड़ने, साला भाग जाएगी। काहे कि वो तुम्हारा जो कंपन है ना वो 20 हर्ट्ज से कम, तोरा लग रहा है कि बाप रे जरा सा भी ध्वनि नहीं हो रहा है, क्योंकि तू तो 20 हर्ट्ज से कम सुनिए नहीं पा रहा है। ओकरा तो 20 हर्ट्ज से कम सुनाई देता, तो वो ऐसे ऐसे करोगे तब भी उसको सुनाई देता है। कितनों हम साला बचपन में कोशिश किए कबूतरबा को नहीं पता चले कि पकड़ लें, लेकिन साला कभी पकड़ने नहीं दिया। कहता है बैठ के खड़ा होते हैं तो कौवा उड़ जाता है, जैसे बैठ के खड़ा होने में भी ध्वनि में कंपन होता है, कंपन होगा तो उसको सुनाई देगा। बहुत बार चला हम कोशिश किए कबूतर को पकड़ के खाने का, लेकिन मामला बना नहीं। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि वो सुन लेता है जितना भी जानवर है, इसलिए आप उसको पकड़ नहीं। क्लियर है? हाँ, अब चलते हैं मेरे दोस्त यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंगों को तरंगों की ध्वनि नहीं सुनी जा सकती। इस आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। सबको हम सुन सकते हैं क्या? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, देखो 3 वर्गों में जो बांटा गया है, एक है जो 20 हर्ट्ज से कम है, जो एनिमल हियरिंग है, जो जानवर सुनते हैं। एक है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ह्यूमन हियरिंग। अब 20,000 से अधिक बर्ड हियरिंग। 20 किलो हर्ट्ज टू कितना मेगा हर्ट्ज? 1 मेगा हर्ट्ज कहते हैं श्रव्य ध्वनि। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, यही इस बार पूछा था बीपीएससी टीआरई 2.0 में। यहाँ क्या किया था, हम तो किताब में हम लिख दिए थे, हमको पता था कि ये झोल करता है, अधिकतर एग्जाम में कर देता है। आपको 20,000 हर्ट्ज आप याद करके जाइएगा, वहां 20,000 हर्ट्ज नहीं देके 20 किलो हर्ट्ज दे दें, तो 3 गो जीरो के बदले एगो के नहीं होगा, तक होती है। इन्हें श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। यह मनुष्यों द्वारा सुना जा सकता है। अपश्रव्य, अपश्रव्य हो जाएगा इधर ना। कहते हैं जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें मनुष्यों द्वारा नहीं सुना जा सकता, ये अपश्रव्य तरंगें कहलाती है। लगभग जानवर इसी में आता है। बोलन रे। अब कहता है अपश्रव्य तरंगे बड़े ध्वनि स्रोत यानी वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे भूकंप के समय पृथ्वी में उत्पन्न तरंगे। कौन तरंग है? अपश्रव्य। कौन तरंग है? आप इसको सुन नहीं सकते। अपश्रव्य तरंगे कुत्ता, बिल्ली, सांप, कछुआ इत्यादि जंतुओं द्वारा सुना जाता है। कितना हर्ट्ज से कम? 20 हर्ट्ज से कम। हृदय के कंपन से कौन तरंग? अपश्रव्य, यानी 20 हर्ट्ज से कम की अधिक ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। फिर कहता है पराश्रव्य 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। यह भी मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता। सर्वप्रथम चला जनरेट किया था गॉल्टन नाम का वैज्ञानिक, सीटी बजाकर, सीटीए बजाकर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि उत्पन्न कर दिया था। बाद में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा अभी जो उत्पन्न होता है, अब हमेशा सीटी बजा के अल्ट्रासाउंड नहीं है ना होगा रे। अल्ट्रासाउंड को हमेशा जब जनरेट करना होगा सीटी बजाओगे। तो गॉल्टन एक बार बजा के उत्पन्न किया, उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग है, यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दाब वैद्युत प्रभाव की मदद से, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की मदद से हम लोग अब अल्ट्रासाउंड जनरेट करते
कहते हैं सर्वप्रथम गॉल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार की सीटी द्वारा इसे उत्पन्न किया था। आजकल इसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के दोलन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अधिक आवृत्ति और कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण इनमें अत्यधिक ऊर्जा संचित होती है। बहुत अधिक ऊर्जा होती है अल्ट्रासाउंड, लेकिन हम लोग क्या सुन सकते हैं? इसलिए कभी अल्ट्रासाउंड करवाने गए हो? कौन कौन गया? गया होगा तुम लोग। पराश्रव्य तरंग का आप देखो उपयोग क्या क्या है। अल्ट्रासाउंड होता है, चला बहुत जगह देखना लिखल रहता है अल्ट्रासाउंड सेंटर। हिया पुता की जांच के लिए भी अल्ट्रासाउंड होता है। कौन कौन गया था? आप देखो अल्ट्रासाउंड बहुत सारे कारणों के बहुत सारी चीजों की जांच करता है। जैसे चला पहले अगर पेट में पथरी होता था, पेट में मतलब किडनी में अगर स्टोन हुआ करता था तो पता कैसे चलता था? भाई पहले अल्ट्रासाउंड जब नहीं था, तब अल्ट्रासाउंड नहीं था उससे पहले अगर आपके किडनी में स्टोन था तो अंदाजे चीर देता था, चीर के देखता था है नहीं है, अच्छा अच्छा तब दूसर कारण से चलो सी दो वगैरह। अब ऐसा नहीं है, अब अल्ट्रासाउंड से आप स्टोन की जांच कर सकते हैं, पथरी की जांच कर सकते हैं। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज्यादा कंपन है क्योंकि ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। बोले वह नहीं करे, बोलो ना रे। भ्रूण की जांच भी होती है। हम वही बात बोले तुमको कि अगर मान लो कि तुम बाथरूम में फोन आ रहा है और गांधी मैदान में बतिया रहा है, दोनों के रिटर्निंग में फर्क होगा कि नहीं? बोलन रे, दोनों के रिटर्निंग में फर्क होगा? नहीं होगा। तो जैसे मान लो चला कि पूरे पृथ्वी पर कहीं पर तुम्हारी पत्नी का झुमका गिर गया, मान लो कहीं गिर गया, कहां गिरा नहीं बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, कोरिया, कहीं गिर सकता है। भारत, पटना, मुसल्लापुर हाट, रूम, कहीं गिर सकता है। तो हम कहेंगे खोजो कहां गिरा, हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन चला अब तुम समझो 29% स्थल पर तुम झुमका नहीं खोज पा रहा है, 71% पानी में जहाज गिरता है तो कैसे खोजाएगा? 71% पानी, वो भी हजारों फीट नीचे, आइए को जहाज समुद्र में डाल दो और कैसे खोजोगे? उसको खोजने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। हम बोले कि अगर यहां दीवाल है तब का रिटर्निंग अलग है, और दीवाल नहीं है तब का ध्वनि का रिटर्निंग अलग है। बोलो न रे, ये सिस्टम कहलाता है सोनार। क्या कहलाता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। क्या कहलाता है? सोनार के द्वारा हम लोग अल्ट्रासाउंड जनरेट करते हैं और उसी से जहाजों को खोज लेते हैं। आप बोलोगे सर कैसे खोजते हैं? तो देखिए, अगर यहां जहाज नहीं है गिरा हुआ नीचे पानी में तो ध्वनि यहां से रिटर्निंग आएगी, और अगर जहाज गिरा हुआ है तो यहां से रिटर्निंग आएगी। बोलो ने, तो दूरी अगर यहां दीवाल है वहां दीवाल है, दोनों के रिटर्निंग में फर्क ना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से अल्ट्रासाउंड भेजेंगे। अगर सबका कोस्टल एरिया फिक्स है तो भारत का कोस्टल एरिया वहां तक है, हमारे कोस्टल एरिया में हमको पता होता है कि कहां पर क्या चीज है, कहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी रिटर्न आती है। हमको अगर लग जाएगा पहले जितनी फ्रीक्वेंसी रिटर्न आती थी इस एरिया से उससे ज्यादा आ रही है, एक मतलब जरूर वहां कुछ ना कुछ है। बोलो रे, आने तो बताओ, तो गोताखोर खोज पाएगा? गोताखोर जाएगा, चला आधा रास्ता में भूख लग जाए,
ऊ जाएगा खोजने तो ओकरो तो बहुत आदमी खोज रहा है, ब्लू व्हेल खोज रही है, अजगरवा खोज रहा है, कहीं ओकरा ऊ खोजा गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, नहीं गड़बड़ाएगा। तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम लोग ऊपर से बहुत आसानी से जहाजों का पता लगा लेते हैं और फिर अंदर जाके देख लेते हैं कि जहाज है या नहीं। तो हर जगह अंदर घुसने की आवश्यकता, इस सिस्टम को कहते हैं सोनार। क्या कहते हैं चला? इस सिस्टम को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। क्या कहते हैं चला? कहते हैं समुद्र की गहराई व उसमें डूबी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए सोनार की सहायता ली जाती है। अब देखो चला, तो सोनार किस सिद्धांत पर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे बात करेंगे उसके बारे में। अब बताओ हमको, कभी तुमको ऐसा हुआ है कि बैठे उठे तो पूरा जोड़ सब दर्द कर रहा है? ऐसा नहीं हुआ है? बहुत देर तक बैठे उठे तो लगता है ऐसा हुआ है? समझ लो बुढ़ापा असर कर गया है, लगभग तू बुढ़ापे की ओर जा रही। जवानी में ये सब नहीं होता है, जकरा जकरा हो रहा है समझ लो कहीं ना कहीं तो अंतिम स्थिति से तू गुजर रहा है, क्योंकि चला ये जवानी में नहीं होना चाहिए, ये होता है बुढ़वा सबको। बाप रे बाप, सही में हो रहा है कि नहीं? अरे पगला, अगर आपको हो रहा है चला तो गलत है, ये बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे में जब खून, हम लोग क्या कहते हैं, अरे जवानी में खून गर्म है, बोलते हैं कि नहीं? कभी बोलते हैं ए बुढ़ापे में खून गर्म है, कभी बोलते हैं? कहते बुढ़ापे हो, बुढ़ापा आ गया, आप तो ठंडा आ गए। ठंडा नहीं गए, उससे उसके शरीर से जो रक्त का प्रवाह हो रहा था हृदय के द्वारा, जो पंपिंग हो रहा था, पंपिंग पहले जवानी में ऐसे होता है, बुढ़ापे में ऐसे होता है। फेंके कि कखनो फेले हो जाएगा। तो चला बुढ़ापे में रक्त का प्रवाह धीमा होता है, तो धीमा होता है तो अणुओं के बीच घर्षण कम होता है, रगड़ कम होता है, रगड़ कम होता है तो उष्मा कम जनरेट होती है, उष्मा कम जनरेट होती है तो कहते हैं हम ठंडा आ गए। आप जवानी में क्या होता है, रक्त का प्रवाह पंप तेजी से करता है, नया मशीन रहता है तो तेजी से पंप करता है, तो तेजी से रक्त का प्रवाह होता है, तो अणुओं के बीच रगड़ ज्यादा होता है, रगड़ ज्यादा होता है तो घर्षण ज्यादा होता है, और घर्षण ज्यादा होता है हीट ज्यादा होता है, हीट ज्यादा होता है तो शरीर में गर्मी रहता है। बोलन रे, कुछ लोग कह, लेकिन जवानियों खराबे हो गया है, मतलब साफे लगता है, निरीह प्राणी नहीं होता है। अरे चुट, कितना बोलते हैं सुबह में नाश्ता करके आओ, लेकिन के किया है? हाथ खड़ा करो तो। बाकी लोग मर क्यों नहीं जाता है बगल में गंगा नदी? हाँ, जैसे कुछ लोग ये भी बहाना बनाते हैं सुबह सुबह खाया नहीं जाता है, कुछ लोग ये भी बहाना बनाते हैं, अरे चुट्टा चोर चुहाड़ खाने न है, तुम 2-3 दिन आदत लगाओ, चौथा दिन से अपने तो खाने का मन करेगा। 2-3 दिन पहले जबरदस्ती तुम खाओ, एक दो मास्टर है ऊपर में यही बात बोलता है, 2-3 दिन पहले आप आदत तो लगाइए, देखिए अपने आप खाने लगिएगा। लेकिन आप आदत लगाइएगा नहीं, या जबरदस्ती जो है, एक बार तुम 7 बजे खाने का 6 बजे खाने का रूटीन डालो, 3-4 दिन जबरदस्ती, देखना अगले दिन सुबह 6 बजे अपने भूख लगे, क्योंकि पहले तो और कुत्ता वाला आदत है 12 बजे खाने का। चट्टा चोर कहीं, भूखे नहीं लगता है सर, उल्टी उल्टी लगता है, तो हड़वा कहीं। देखो अब अगर हम सोनार की बात करें चला, तो एकदम चला भोरे भोर खाने के विचार बनाओ, ये मान लो पैर है, मान लो मानने में की जाता है, तो चला होता क्या है, गठिया रोग से जो पीड़ित लोग होते हैं, ज्वाइंट में यूरिक एसिड होता है, क्या होता है? तो चला हमको ये बताओ कि आप, ये आपकी नसें हैं जो इधर से रक्त को ले जा रही है, तो रक्त अगर तेजी से जाएगा तो गर्माइल रहेगा, गर्मी मिलेगा ज्यादा, गर्मी मिलेगा ज्यादा, तो सब जो है
पिघलल रहेगा, लिक्विड स्टेज में रहेगा। आज जैसे बुढ़ापा आया और ठंडियो आया, ये जमना शुरू कर देगा। आज जमना शुरू कर देगा तो ये रगड़ना शुरू हो जाएगा, रगड़ाएगा तो दर्द होगा। इसलिए तुम देखना बुढ़वा सबको ठंडी में बड़ा तकलीफ होता है, बैठता है तो उठ लेने जाता है, उठता है तो बैठ लेने जाता है। इसलिए देखना अभी जितना बाबा लोग होंगे उस सब जो है अपना आग के पास न तो कंबल के अंदर, बाहर में कोई नहीं टहलेगा, इतना ठंडा है एक भी बाबा बाहर नहीं टहलेगा, ठीक ना। तो चला उसका रीजन यही है, ब्लड का सर्कुलेशन धीमा है, धीमा है तो ये खून ठंडा ठंडा के क्या हो गया, यूरिक एसिड ठंडा ठंडा क्या हो गया, जम गया। और जम गया तो जब वो उठता बैठता है तो दर्द होता है। अगर उपाय वो आग के पास रहता है, आग के पास तो खून तो गर्माइल है नहीं, तो आग से गर्मी लेके अपना जोड़ सब सेकते रहता है। तो इसलिए सेकते रहता है कि भैया वो गर्मा जाए, गर्मा के पिघल जाए तो भैया रगड़ ना हो। तो इसका उपचार यही है कि इसको गर्मी देना पड़ेगा। तो गर्मी, ठंडी में देखना वो लोग को नहीं होता है दिक्कत। दिक्कत कब होता है ना, ठंडी में दिक्कत होता है, गर्मी में नहीं होता है। अब मामला ये है कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय है चला कि एक काट दो, लिक्विड निकाल लो, गिलास में घोर लो, अब फिर एकरा में डाल दो। ये तो तू कर नहीं सकता। दूसरा उपाय है कि बाबा के टांग पकड़ो, जोर जोर से हिलाओ, कहीं लिक्विड में बदल जाए, वो भी संभव नहीं है। तीसरा उपाय है इधर से अल्ट्रासाउंड गुजारो। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, कंपन जब गुजरेगा सारे अणुओं को क्या करेगा, तोड़ देगा। और तोड़ देगा तो मेरे दोस्त लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो गठिया रोग के उपचार में अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ध्वनि एक प्रकार का। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर मान लो एगो चिमनी है, चिमनी जानते हो, चिमनी लगभग 10 फीट का होता है, टाउ 300 350 फीट का होता है। एक बात बताओ, चिमनी में मान लो कालिक जम गया है, बांस लेके गोबोगे तो कितना दूर गोबोगे, नहीं ना होगा। हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, अल्ट्रासाउंड देते हैं, अल्ट्रासाउंड देते हैं, कंपन होता है, सारा कालिक गिर जाता है। चिमनियों से कालिक हटाने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। मान लो घर के बराबर पानी है, बोलो ओ, घर के बराबर पानी है, ओकरा में 5 बोरा चीनी घोलना है। 5 बोरा चीनी डालोगे और डाल के की करोगे, बांस से हिलाते फिरोगे। कभी भी चीनी घोलने के लिए हम लोग चम्मच का उपयोग करते हैं, ऐसे से हिलाते हैं तो घुलता है। अगर चीनी को घोलना है मान लो तो कंपन करना होता है। हम लोग क्या करेंगे, चला घर के बराबर पानी है और उसमें चीनी घोलना है तो अल्ट्रासाउंड देंगे, अल्ट्रासाउंड में कंपन होगा, कंपन होगा, घुल मिल जाएगा। तो कहते हैं द्रव घोलक के रूप में भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग होता है। अब देखना, मान लो कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, मान लो, मानने में की जा रहा है, मान लो चला अगर बच्चा नहीं है तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट ऐसा आएगा। हाँ, अगर मान लो बच्चा है, अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट आएगा गर्भ का, समझ लोगी, आ गया। तब भ्रूण की जांच में भी इसका उपयोग होता है। किसकी जांच में? सेम मामला पत्थरियों का है। अगर ऐसा रिपोर्ट आ गया तो या तो पत्थर है ना तो बच्चा है, गर्भ है तो बच्चा है, किडनी में तो बच्चा रहेगा नहीं तो पत्थर है, बोलन रे। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखता है डॉक्टर, कहता है हाँ ये जो रे है ये ऐसे गया है ना, तब गर्भ है तो एक में तो और कुछ हो नहीं सकता है, गर्भ में खाना नहीं है ना होगा। अगर ऑब्स्टेकल है एक मतलब, अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, क्या है इसका मतलब, क्या है तुमको?
भ्रूण की जांच में भी इसका उपयोग होता है। बोलन रे, तो सुबह सुबह तुम लोग हमसे मिलता है, पूरा दिन तुम लोग का कितना बढ़िया हम कर देते, सुबह तो कम से कम बढ़िया करिए देते हैं। अरे वो पढ़ा भी दिए सब। ये मास्टर का काम है, चला बच्चों को ऐसा इंगेज करो कि पूरा दुनिया भूल जाए कि साला बाहर में भोर है कि रात हो गया क्या। अभी हमको लगता है जितना देर हम लोग पढ़ते हैं उतना देर सही में हमको भी नहीं पता चलता है कि सुबह बाहर में की हो रहा है। कंटेंट में जब आप खो जाइएगा ना, चला तो कंटेंट गौपे सब में पढ़ लेने का चीज है, ऐसे पढ़ने का चीज नहीं। अल्ट्रासाउंड का उपयोग लिखो गठिया रोग के उपचार में, चिमनी से कालिक को साफ करने में, द्रव घोलक के रूप में, भ्रूण की जांच में, पथरी के उपचार में, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप चीजों को पढ़े तो अब आपको लग रहा होगा कि अब जब हम अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो कैसे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट हम देख सकते हैं, कैसे ये पता लगाएगा कि तुम्हारे पेट में बच्चा है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखो अभी छोटा कह रहा है लिंक का पता कैसे लगा, कल लगा देंगे लिंक का।